बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे छोटा सा आर्टिकल है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम हुवा अहलुहु। तो छोटा सा आर्टिकल है, टेस्ट योरसेल्फ 1.5 है, चैप्टर नंबर 1 का, 9th क्लास का। तो इसकी दर हकीकत ये जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन है कि जो सामने स्पीशी है ये किस तरह की है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर या नहीं कर सकते। ये आपने अपना तौर पर अपने आप को टेस्ट करना है। मैं वैसे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। तो अल्लाह से दुआ है कि ये समझाना आसान मेरे लिए कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे और इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श बनाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये 7 ऑप्शंस में कुछ स्पीशीज लिखी गई हैं। तो आपने इसका जो पहला पार्ट है टेस्ट योरसेल्फ 1.5 का, तो आपने ये मॉलिक्यूल्स हैं जी सभी। तो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। तो आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डाई एटॉमिक है, कौन सा ट्राई है, कौन सा पॉलीएटॉमिक है। तो डाई का मानी क्या है जी? 2। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हों तो वो डाई एटॉमिक कहलाएगा। तो जैसे कि ये देख लो, तो इसमें भी 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये डाई एटॉमिक कहलाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई स्पेशल अटेंशन डिमांड करती हो। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी मैंने एक और पहचान करवाई हुई है कि ये कुछ दफा ऐसा लिखा जाएगा, सी बड़ा ओ छोटा, तो वो कोबाल्ट एलिमेंट होगा। ये ऑब्जेक्टिव में एक अहम कंफ्यूजन है, जो बच्चे इस कंफ्यूजन में शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर सी भी कैपिटल और ऑक्सीजन भी कैपिटल हो तो ये 2 एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बनता है। तो फिर वो एलिमेंट नहीं है, उसको कंपाउंड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें कितने एटम्स हैं? एक एटम कार्बन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो हेंस इट इज आल्सो डाइएटॉमिक। आप इसको देख लो वाटर को, तो इसमें आप HCl को देखो पहले, तो इसमें भी एक एटम H का है, एक Cl का है, तो ये भी क्या है? ये भी डाइएटॉमिक है, 2 एटम रखता है डाइएटॉमिक। आप H2O के O को देख लो वाटर, तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो ये कितने एटम टोटल हैं फिर इस मॉलिक्यूल में? 3 हैं, तो इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप इसको देख लो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड है। तो इसमें टोटल एटम कितने हैं? एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के 3, तो इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो है इसमें ये वैसे तो आप इसको 2 और 3, 2 और 1 3 और 4 7, इसको हेप्टा एटॉमिक भी कहते हैं। हेप्टा 7 को कहते हैं। लेकिन पॉली का लफ्जी मानी होता मैनी, तो चूंकि इसमें मैनी नंबर ऑफ एटम्स हैं, लिहाजा यू कैन आल्सो से इट इज सिंपली क्या भाई? पॉली एटॉमिक। ये वाला मॉलिक्यूल है, तो इसमें 12 एटम्स हैं, 6 कार्बन के, 6 हाइड्रोजन के, तो मैनी एटम्स हैं। तो मैनी स्टैंड्स फॉर पॉली, तो हेंस इट इज कॉल्ड क्या भाई? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो है इसमें भी एक टेक्निकल एक चीज है। तो यहां पर ये 8 स्पीशीज आपको दी गई हैं। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीशी आइन है, कौन सा मॉलिक्यूल है, और कौन सा फॉर एग्जांपल जो है वो फ्री रेडिकल है, लाइक दैट। तो उसको आपने देखना है। तो जरा गौर कीजिएगा। तो ये सोडियम का क्या है जी? अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी आइन। तो इट इज अ सोडियम आइन। ये मुझसे गलती हो गई थी, ये जो आपकी बुक के ऊपर लिखा है, ये Br की सिंबल के ऊपर ये नॉट साइन लिखा है। तो आपको पता, अगर किसी एलिमेंट की सिंबल के ऊपर नॉट साइन हो तो उसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। लिहाजा इट इज अ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये पता है आपको, ये इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हेंस इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्या भाई? नाइट्रोजन। ये आयन भी नहीं है, ये फ्री रेडिकल भी नहीं है, आपको पता चल रहा है। ना इसके ऊपर कोई चार्ज है, ना नॉट साइन है, तो लिहाजा दैट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्या भाई? Cl, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन जो है वो इंडिपेंडेंटली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस फॉर्म में इसका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल होता है। तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। इट नॉट कैरी एनी चार्ज, इट नॉट कैरी क्या भाई? डॉट साइन या नॉट साइन। तो इट इज आल्सो द मॉलिक्यूल।
किसका मॉलिक्यूल? क्लोरीन का। ये कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड से ड्राइव्ड हुआ है। तो ये क्या है? अगर किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो तो इट इज कॉल्ड क्या? रेडिकल। तो बुक के ऊपर तो इसको रेडिकल कहते हैं, लेकिन हम अगर पूरी बात करना चाहें तो इट इज आयोनिक रेडिकल, क्योंकि रेडिकल फ्री रेडिकल भी होते हैं और आयोनिक भी टाइप के होते हैं। ये क्या है? इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये क्या है कि अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको आयन कहते हैं, तो हेंस इट इज आयन। ये क्या है? ये इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्या भाई? ऑक्सीजन। ये स्टेबल फॉर्म है। स्टेबल फॉर्म की एक और पहचान भी बताई थी कि न्यूट्रल फॉर्म में कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल होता है। तो ये नॉट साइन ना समझ लीजिएगा, मैं इसलिए इसको रेज कर देता हूं। तो इट इज आल्सो द मॉलिक्यूल ऑफ क्या भाई? नाइट्रोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन का आयन है। ऑक्सीजन कैरीज डाई नेगेटिव चार्ज। ये पहले प्रैक्टिस करवा कर आया हूं। इस तरह इसका ऑक्टेट मुकम्मल होता है। तो इट इज आल्सो द रेडिकल, या बोलो क्या भाई? आयन ऑफ क्या भाई? आप इसको आयन ही कह लें। तो इट इज आयन ऑफ क्या भाई? ऑक्सीजन। इट इज कैन आल्सो बी कॉल्ड आयोनिक रेडिकल, या दूसरे अल्फाज में आयन। दैट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल हुई होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट 1.5। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट मोर। रब रखा।